सभी को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि बल बड़ा है या बुद्धि बड़ी है और शत्रु को कैसे पराजित किया जाए। तो एक बार माँ पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया कि प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि वाकई बुद्धि बड़ी है या बल बड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि बल बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धि बड़ी है। तो वास्तविकता में बुद्धि बड़ी है या बल बड़ा है? आप कृपया करके आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। और मेरा एक और प्रश्न है कि शत्रु को कैसे पराजित किया जाए, जो हमसे बहुत बलवान हो, ताकतवर हो, हम उसके सामने बल में बहुत कमज़ोर हैं, फिर भी ऐसे शत्रु को कैसे पराजित करें। माँ पार्वती के प्रश्न पूछने पर शिव जी उत्तर देते हैं कि भवानी, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम है। इस प्रश्न का उत्तर न केवल तुम्हारा कल्याण करेगी, बल्कि जो भी इस चर्चा को सुनेगा, जो भी इस कहानी को श्रवण करेगा, उसका भी कल्याण होगा। तो शिव जी माँ पार्वती से कहते हैं कि तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी में है, ध्यान से सुनना। अगर तुमने ध्यान से सुना, बिल्कुल मन लगा करके सुना, तो तुम्हें अपने आप दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो माँ पार्वती को शिव जी कह रहे हैं कि ध्यान से सुनना और पूरी कहानी को सुनना। तो दोस्तों, मेरा भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी कहानी को सुनें। अगर आप कहानी सुन रहे हैं, अगर आप समय दे रहे हैं, तो पूरी कहानी को सुनें। अगर पूरी कहानी को सुनेंगे तब आपको ज्ञान होगा, क्योंकि अल्प ज्ञानम भयंकरम, अल्प ज्ञानम भयंकरम, अधूरा ज्ञान भय को देने वाला है। इसलिए दोस्तों, पूरी कहानी को सुने। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से विनती है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। इसमें आपका किसी प्रकार का कोई पे करना नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कर दें। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि वाकई हम जो काम करते हैं, जो कहानी आपके लिए लेकर के आते हैं, वो आपको पसंद आती है। और कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शिव जी माँ पार्वती को सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक नदी किनारे बहुत बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष में, उस पेड़ पर एक कौवा और कौवी दोनों रहते थे। अपना घोंसला बना करके कौवा और कौवी की जोड़ी रहा करते थे। तो बड़े ही आनंद से रह रहे थे, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था। पर दोस्तों, एक दिन की बात है, जब जिस वृक्ष में वो जिस पेड़ पर रह रहे थे, बरगद के पेड़ पे, उस बरगद के पेड़ में एक बहुत बड़ा खोल था। पेड़ ऊपर घोंसला बना था और नीचे खोल था। तो एक दिन एक सांप उस खोल में आकर के रहने लगा। कौवा और कौवी को पता भी नहीं चला कि हम जिस पेड़ पे रहते हैं उस पेड़ में कोई सांप भी रहता है। वो तो बड़े चिंता मुक्त होकर के रहते थे। तो दोस्तों, एक बार कौवी ने एक अंडा दिया और एक दो दिन के बाद कौवा और कौवी दोनों ही भोजन के लिए उड़ने चले गए। इधर सांप को पता चल गया कि कौवा और कौवी ने अंडे दिए। सांप तो इसी फिराक में था कि कब कौवा और कौवी कोई अंडा दे तो मैं खा जाऊंगा। और वो इंतज़ार में था कि कब कौवा और कौवी उड़े और मैं इसके अंडे को खा जाऊं। तो जैसे ही कौवा और कौवी उड़ी, सांप गया, अंडे को निकाल करके खा लिया। इधर कौवा और कौवी भोजन के लिए जा रहे थे तो आपस में चर्चा कर रहे थे कि अब हमारा भी एक छोटा सा नन्हा सा कौवा बच्चा होगा और हमारे भी घर में खुशियाँ आएंगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए कल्पना करने लगती है कि मैं अपने बच्चे का नाम क्या रखूँगी, कैसे अपने बच्चे को पढ़ाऊँगी, कैसे मेरा बच्चा महान बनेगा। तो वैसे ही कौवा और कौवी अपने बच्चे के बारे में सोच करके बड़े खुश हो रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी सपने देख रहे थे। तो दोस्तों, जब वो दाना चुग करके वापस आए तो घोंसला में देखा कि अंडा ही नहीं है। तो जैसे ही कौवी ने देखा कि अंडा तो गायब है, वो तो मूर्छित हो गई, क्योंकि एक माँ ही समझ सकती है बच्चे का दर्द क्या है। माँ को आप गाली दे दो, मार दो, तो माँ शायद चुप रह जाए, पर उसके सामने उसके बच्चे को छेड़ दो तो फिर माँ बर्दाश्त नहीं करती। तो दोस्तों, कौवी तो रोने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया, क्योंकि वो दिल का टुकड़ा था कौवी के लिए। तो दोस्तों, कौवी और कौवा क्या कर सकते थे केवल रोने के सिवाय।
तो उन्होंने फिर कुछ दिन के बाद भूल गए कि मेरा कोई अंडा भी था, कोई बच्चा होने वाला था। फिर उन्होंने एक अंडा दिया, फिर यही घटना उसके साथ घटी। तब कौवा और कौवी सोचने लगे कि कौन है जो हमारे अंडे को ले जाता है। हम अंडा दे करके जाते हैं तो कौन है जो पीछे से आता है और ले जाता है। तो एक अंडा फिर कुछ समय के बाद कौवी ने दिया। इस बार दोनों ने प्लान बनाया कि हम लोग यहीं छिप करके देखते हैं कि कौन है जो हमारे अंडे को ले जाता है। तो दोस्तों, कौवा और कौवी उसी पेड़ पे डाल पर ऊपर जा कर के छिप करके देखने लगे। अब जब सांप को पता चला कि कौवा कौवी तो चले गए, तो फिर सांप निकला और फिर जाकर के अंडे को खा लिया। तो दोस्तों, इस बार कौवा और कौवी ने देख लिया कि कौन है जो हमारे बच्चे को खा जाता है, हमारे अंडे को खा जाता है। अब कौवा और कौवी ने जब सांप को निकल करके खाते देखा तो मानो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनको पता नहीं था कि हम जिस पेड़ में रह रहे हैं उसी पेड़ में यह खतरनाक सांप भी रह रहा है जो हमारे बच्चे को शिकार बना रहा है अपना। अब कौवा कौवी तो हार ही मान गए थे कि अब हमारे कभी जीवन में कोई बच्चा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम जो भी अंडा देंगे वो सांप निकल करके खा जाएगा। तो दोस्तों, जिस डाल पर छुप करके देख रहे थे उसी डाल पर बैठ करके कौवा कौवी दोनों रोने लगे कि मेरे बच्चे का क्या होगा। कभी हमें लगता है संतान का सुख नहीं मिलेगा, और दोनों की आंख से आंसू बह रहे थे। तो संयोग ऐसा हुआ कि उसी पेड़ के नीचे से एक लोमड़ी गुजर रही थी, और जब लोमड़ी ने देखा कि कौवा और कौवी रो रही हैं तो लोमड़ी ने पूछा कौवे से कि अरे कौवे भाई, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे आंख से आंसू गिर रहे हैं, क्या बात है। तब कौवे ने कहा, लोमड़ी बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत दिनों से हम एक बच्चे के संतान की सपना देख रहे हैं। कई बार तो हमने अंडे भी दिए, पर हमें ये नहीं पता था कि उस अंडे को कोई खाने वाला सांप है। आज हमने अपने आँखों से देखा कि इसी पेड़ के नीचे, इस पेड़ के खोल में एक सांप है जो हम जब अंडा देते हैं और कहीं बाहर जाते हैं तो निकल करके खा जाता है। इसलिए हम रो रहे हैं कि अब लगता है कभी भी हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा, और इस सांप से हम कभी कुछ बदला भी नहीं ले सकते। इसने हमारे निर्दोष बच्चों को खाया है, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, केवल रो सकते हैं, क्योंकि सांप इतना बलवान है कि अगर उससे लड़ने जाऊं तो हो सकता है मुझे भी खा जाए। तब लोमड़ी कहती है कि कौवे भैया, तुम चिंता मत करो, इस सांप ने तुम्हारे बच्चों को खाया है, तुम्हारे अंडों को खाया है, तो ये अब सांप को मरना पड़ेगा। कौवे ने कहा, कैसे, मैं इससे कैसे लड़ पाऊंगा। तब लोमड़ी कहती है, कौवे भैया, जो काम बल से नहीं हो सकता ना, उस काम को बुद्धि से करना चाहिए। मैं तुमको एक उपाय बताती हूँ, अगर तुमने ये उपाय किया तो बिना मारे को सांप मर जाएगा। लोमड़ी कहती है कि एक राजा है जिसकी एक लौती एक बेटी है, और उसको राजा ने एक बहुत कीमती हीरों का हार दिया है, और वह रोज नित्य एक नदी के किनारे नहाने जाती है, नदी में नहाने जाती है, और नहाते समय वह अपने हीरों का हार खोल करके नदी के तट पर रख देती है, और उस हीरे के हार की रक्षा के लिए बहुत सारे सैनिक लगे होते हैं। अब तुम्हें करना क्या है ये सुनो, तुम जाना उस हीरे के हार को चोंच से उठाना, और सैनिकों को दिखाते हुए तुम उड़ते हुए वापस उसी खोल में आ जाना जहाँ सांप है, और उसको अंदर फेंक देना। अब कौवा लोमड़ी ने जैसा बताया था, कौवे ने वैसा ही किया। गया, जब राजकुमारी नदी में नहाने आई, राजकुमारी ने अपना हार खोल के रखा, कौवे ने चोंच में उस हार को दबाया और उड़ चला, और ऐसे उड़ रहा था मानो कि कौवा सैनिकों को दिखा रहा था कि आओ मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। तो कौवा आगे आगे था और सैनिक पीछे पीछे थे। दोस्तों, जब कौवा पेड़ के पास पहुंचा, कौवे ने जाकर के अपने चोंच से उस हीरे के हार को उसी खोल में फेंक दिया और ऊपर उड़ गया। अब सैनिकों ने देखा कि हार तो इस खोल में है, तो उन्होंने कौवे से ध्यान हटा दिया और उस खोल से निकालने का प्रयास करने लगे। पर जैसे ही उस खोल में उन्होंने थोड़ा सा हलचल किया कि तुरंत वहाँ जो सांप था उस खोल में तुरंत निकल करके खड़ा हो गया, अपना फन फैला करके फुफकारने लगा। दोस्तों, जब सैनिकों ने देखा कि यहाँ तो सांप है, अगर हम सांप को ना मारें तब तो हीरे का हार लेना मुश्किल है।
ये सांप हमें रोक रहा है, तो क्या किया जाए। तो सैनिकों ने कहा कि इसको मार दिया जाए, और सांप को मार दिया और फिर हीरे का हार लेकर के चले गए। दोस्तों, अब कौआ कौवी ने जब देखा कि सांप मारा गया, अब बड़े खुश से कौआ कौवी रहने लगे। फिर समय आकर के उनके अंडे भी हुए, अंडे से बच्चे निकले और बड़े ही खुश से प्रसन्नतापूर्वक कौआ और कौवी रहने लगे। दोस्तों, अब माँ पार्वती को शिव जी कहते हैं कि पार्वती, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तुमने पूछा था ना कि बल बड़ा है कि बुद्धि बड़ी है, तो अब बताओ कि बल बड़ा है या बुद्धि बड़ी है। शिव जी कहते हैं कि हमेशा बुद्धि ही बड़ी होती है। बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धिमान व्यक्ति ही हमेशा शासन करता है। सांप कौवे के बल के मुताबिक बहुत ज़्यादा बलवान था, पर कौवे ने बल का प्रयोग नहीं किया, बुद्धि का प्रयोग किया और बिना मारे ही मर गया। एक कहावत है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो यही कहावत यहाँ पर लागू हुआ। दोस्तों, इसके बाद माँ पार्वती का दूसरा प्रश्न था कि शत्रु को कैसे पराजित किया जाए। तो शत्रु है कौन, शत्रु किसे कहते हैं। एक होता है कि हम किसी का नुकसान कर दें, किसी को छेड़ें तो बदला लेने का प्रयास करता है, तो वो शत्रु नहीं है। शत्रु वो है जो अकारण हमें परेशान करे, हम जीवन में बढ़ें तो इसके हमारे बढ़ने के कारण ईर्ष्या बस हमें नीचा दिखाने के लिए वो हम पर अत्याचार करे। अगर बलवान है और हम कमज़ोर हैं, अपने बल का प्रयोग करके हमारे ऊपर अत्याचार करता है, अन्याय करता है, तो वो व्यक्ति शत्रु है। और शत्रु से कैसे बदला लेना चाहिए, बोले बल से नहीं, बुद्धि से बदला लेना चाहिए। अगर बल से बदला लेने जाएंगे तो वो भी बल का प्रयोग करेगा, लेकिन बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो जो उतावले लोग होते हैं वो कभी